हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट एनजीपी। दैट्स एनजीपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। इट्स अ व्हाट, इट्स अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनजीपी। व्हाट इज एनजीपी? एनजीपी का फुल फॉर्म है व्हाट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ओके, वेयर इट इज एग्जिस्ट। अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली एनजीपी कहाँ आएगा, और मैं आपको बोल दूँगा ना क्लियरली कि एनजीपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ना। व्हाट एनजीपी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, वो चाहे नेट हो, गेट हो, या चाहे जैम हो, चाहे या मतलब स्लेट हो, मतलब एनी एग्जाम्स है ना, कोई भी एग्जाम्स में आपका हमेशा ये एनजीपी का एक क्वेश्चन तो आता ही है। क्लियर? तो एनजीपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना। वो टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है, बट जस्ट स्लाइटली वो आपको घुमाते हैं इन स्टीरियो केमिस्ट्री। क्लियर? तो एनजीपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? सो एनजीपी तो मतलब एक्चुअली आपको रखना ही नहीं है कि एक्चुअली उसको मैं बाद में करूँगा। नो, एनजीपी इज मतलब टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर? फॉर द एग्जाम्स, फॉर द एनी एग्जाम्स। क्लियर? मतलब और यहाँ से वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज कमिंग। मतलब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पकड़ लो। क्लियर? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ ही सकता है। तो एनजीपी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्चुअली we will discuss now, right, about the NGP. Okay, अगर हम बात करते हैं about the what NGP, तो what is the NGP? NGP क्या है? It is a what known as neighboring group participations. Yes, what is the NGP? NGP is a what, neighboring group participations. Yes, also it is known as what, enchimeric assistance. Also it is what known as actually enchimeric assistance. Okay, what is the NGP और where it is apply? क्लियर? मतलब कैसे अरेंज कैसे हम तो बोल दिया सकते हैं ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, बट where we can apply the NGP. Clear? अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर NGP, तो NGP is applicable to where actually? NGP applicable to, yes ना, NGP is not applicable to everywhere. NGP आपका हर जगह applicable नहीं है। NGP is applicable to aliphatic nucleophilic substitution reactions. Yes. ओके, आपका एनजीपी कहाँ अप्लाई? यस है ना। और एनजीपी आपका हर जगह अप्लाई नहीं है। यस, एनजीपी कहाँ अप्लाई है? एनजीपी इज एप्लीकेबल टू व्हाट, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, मतलब व्हाट पर्टिकुलरली वो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जहाँ होते हैं वो वहाँ पे ही वो एप्लीकेबल है। दैट्स नॉट एप्लीकेबल टू लाइक एरोमेटिक, दैट्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नो, no, that's applicable to, yes, that's applicable to one of the most important things, aliphatic as well as what, yes, right? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था आगे, है ना। व्हाट तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं, इसलिए ना व्हाट एक्चुअली आई कवर दिस टॉपिक इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्यों? बिकॉज व्हाट हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हमने एलिफेटिक पढ़ा, एरोमेटिक पढ़ा, तो इट्स पार्ट ऑफ द एलिफेटिक। यस, का मतलब कि एनजीपी कहाँ एप्लीकेबल है? एनजीपी इज एप्लीकेबल वेयर एक्चुअली इट इज इन द एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंस अगर एनजीपी यहाँ एप्लीकेबल है तो क्या होता है? यस, द क्वेश्चन अराइज कि अगर यहाँ एनजीपी एप्लीकेबल है तो व्हाट हैपेंस विद दैट एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज ये तो आपने पढ़ा है ना ऑलरेडी, SN1 SN2। क्लियर? एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आपका SN1 एंड SN2, बट क्वेश्चंस अराइज हियर, द व्हाट क्वेश्चंस अराइज किस में? सो मतलब व्हाट, यस, कि बेसिकली आपका जो एनजीपी है इट इज SN2 रिएक्शंस। आपका जो एनजीपी है, यस, इट इज टाइप ऑफ द SN2 रिएक्शंस। ओके, इट इज टाइप ऑफ द SN2 रिएक्शन। ओके, सी व्हेन एवर द वर्ड इज कमिंग एनजीपी, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में दो चीज़ आएगी, राइट? क्या आएगी? ओके, मतलब फर्स्ट चीज़ तो यही आएगी, वो कहाँ एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल कहाँ है? एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? ओके, कौन सी चीज़ दिमाग में आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में जो आएगी, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। यस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। It increase rate of reactions. Yes, मतलब what वो rate of reaction को increase करता है। Clear? Then second is what, retention of configurations. Yes, retention of configurations मतलब what, आपका जो स्टार्टिंग कंपाउंड है मतलब what वही आपका बाद में रहेगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट क्वेश्चन अराइज, सर आपने तो अभी ये बोला कि सर ये SN2 है ना। यस, मैंने कहा व्हाट, वो कहाँ एप्लीकेबल है? SN2। बट मतलब अब ये बोल दिया। क्लियर?
तो व्हाट हैपन्स, तो यहाँ पे ना व्हाट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, सो व्हाट हैपन्स हियर एक्चुअली कि ओके आई एम सॉरी एक्चुअली इट्स रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस में यहाँ पे मैंने क्या बोला रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस, और ऊपर से मैं आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड SN2 में जनरली एप्लीकेबल। ओके हमने तो पढ़ा है SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस, SN2 में क्या होता है आपका, SN2 में होता है आपका बैक साइड अटैक, SN2 में क्या होता है, SN2 में आपका होता है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट हैपेंस द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्लियर, तो यस, तो यहाँ तो ये है, बट यहाँ तो मैंने ये बोला हाँ, so because of that it's NGP. Okay, how it is, let us see how it is, let us see. Clear? Okay, see जब भी अगर NGP वर्ड आता है तो NGP कहाँ एप्लीकेबल है, NGP is applicable to aliphatic nucleophilic substitution reactions. So कि जहाँ NGP अगर है तो क्या होगा, अगर है तो क्या होगा, it increase the rate of reactions. Yes, कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इंक्रीज वेरी ट्रमेंडसली, मतलब वेरी रैपिड्स। क्लियर, is increased very tremendously. Also what it's retention of configuration, because you know what sometimes exam में questions आता है कि NGP you know what, तो that's they give the sentence के sentence like A B C D. Clear, तो यहाँ पे क्या होगा, yes what happens, increase the rate of reactions definitely. अगर आपका NGP है तो आपका increase the rate of reactions पक्का होगा. Second is what, retention of configurations, हाँ definitely, but sometimes ये नहीं होता है, हम उसका example पढ़ेंगे. Clear, but almost retention of configuration is going to take place. Clear. थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज इट्स थर्ड मतलब वही फर्स्ट, तो फर्स्ट वो कहाँ एप्लीकेबल है, इट्स एप्लीकेबल टू एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। व्हाट आपको ऑप्शन में दिया होगा इट्स एप्लीकेबल टू एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, नो इट्स अ रॉन्ग आंसर, is not applicable to aromatic nucleophilic substitution reaction. Okay, it is applicable to aliphatic nucleophilic substitution reactions. Clear? So one of the most important things, yes, कि जब भी अगर NGP वर्ड आता है तो ये तीन चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए. These three things. Yes, it's applicable to aliphatic nucleophilic substitutions. It increases the rate of reactions and it is a what? A retention of configurations. Clear? Because in nowadays actually NET and GATE में they are going to use the questions and like this wording A B C, which one is correct, all are correct, A B is correct, B C is correct. तो वहाँ पे ऐसा questions they can ask to you, like this questions they can ask to you. Okay, now the questions arise अगर SN2 है तो फिर retention कैसे? Yes, the questions arise अगर SN2 है तो how it is retention? Yes, you know what, very interesting. Yes, clear, very interesting. Let us discuss here. बेसिकली अगर हम NGP की बात करते हैं तो लेट अस अंडरस्टूड दैट ज्योमेट्री, कि उसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम अंडरस्टूड करते हैं. यस सबसे इंपॉर्टेंस उसकी ज्योमेट्री यही है. व्हाटएवर कोई भी आपका ग्रुप होगा और लिविंग ग्रुप, यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, दैट इज मस्ट ND. क्लियर, वो आपके एंटी रहेंगे. क्या हो गए, वो आपके एंटी रहेंगे. A B C D मतलब व्हाट, वो आपके एंटी रहेंगे. व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यस फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा जी माने व्हाट, इट्स सर्टेन ग्रुप्स. यस जी माने व्हाट, वो सर्टेन ग्रुप्स है विच हेल्प इन द NGP. वो NGP के अंदर हमें व्हाट हेल्प कर रहा है. यस और जी क्या होगा, जी इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच. जी क्या होगा, अगर जी जितना इलेक्ट्रॉन रिच है इट्स व्हाट, इट्स हेल्पफुल टू व्हाट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे जी का क्या होगा ना व्हाट, यस और जी के पास क्या होता है, जी के पास हमेशा कोई ना कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो यस दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स. यस तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, मतलब व्हाट यहाँ आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, मतलब व्हाट हैपेंस हियर, इट इज अ व्हाट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस. यस फर्स्ट स्टेप मतलब व्हाट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस. तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स अ जी एंड इज दिस मतलब व्हाट, दैट्स द फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोप्रोपेनियम cations. Clear? Yes, that's the formations of the what, cyclopropylium cations. But here what happens, the CD is coming here. क्या होगा, जो डार्क पे था वो चला गया डैश पे, और जो डैश पे था वो चला गया डार्क पे. यस मतलब व्हाट, यस सी ना व्हाट, इट्स फर्स्ट स्टेप्स. What happens, yes again second steps is taken place, again SN2 reactions. How, that's a what, your nucleophile. Clear? तो क्या होगा, clear, your nucleophile again attack here and the what is open up, that's group. Clear? So what happens here, yes just here मेरा लीडिंग ग्रुप जहाँ से निकला था वो वहाँ पे ही आ गया. यस
That is why I'm going to use the word of retention of configurations. Clear? That is why I'm going to use the word retention of configurations. Clear? Yes. मतलब what? 2 times SN2 मतलब what happens? Inversion. What happens? It's a retention. Clear? That's what actually we are going to use the word. We are going to use the word कि हाँ retention of configuration is going to take place here. Yes. What? Retention of configurations is going to take place. So मतलब what? That is one of the most important things. Clear? Okay. तो ये आपकी कौन सी प्रोडक्ट हुई? ये आपकी प्रोडक्ट हुई एनजीबी प्रोडक्ट्स. क्लियर? हम उसको बोलते हैं एनजीबी प्रोडक्ट. हम इसको एनजीबी प्रोडक्ट बोलते हैं. व्हाट? और उसमें क्या होता है? उसमें आपको मिलता है रिटेंशन. क्या मिलता है? व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग द रिटेंशन. व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग द रिटेंशन. बट अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक हुआ होता तो यस, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यस, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक किया होता हो, देन व्हाट हैपेंस? व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज यस, ऐसा हो जाएगा. क्लियर? यहाँ ऐसा हो जाएगा. ये एज इट इज इट्स डी एंड सी. यहाँ मेरा आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी. यस यस. सो व्हाट दैट इज कॉल्ड रीअरेंज प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड रीअरेंज प्रोडक्ट. यस, मतलब व्हाट? यहाँ आपको 2 प्रोडक्ट मिलती है. यस, द वन इज व्हाट? वन इज एनजीबी प्रोडक्ट एंड अदर इज रीअरेंज प्रोडक्ट. बट व्हाट हैपेंस? what rearrange product is not going to observe every time. Clear? मतलब sometimes it is observed or sometimes it is not observed. It depends on the substrates. What? It depends on your substrate. It depends on your substrate. Yes. तो what? हमारा mainly focus कहाँ है? हमारा mainly focus यहाँ पे है. NGV product. Yes. मतलब what? Retention of configuration. Okay. How it is increase the rate of reactions? Yes. You know what? These steps हेल्प टू. बिकॉज है ना, सी जैसे एक्चुअली अगर हम बात करते हैं अबाउट द SN2, तो SN2 में राइट हमने पढ़ा था द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शंस. तो व्हाट हमने पढ़ा था वहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप एंड योर सबस्ट्रेट. क्लियर? यस. सो अल्टीमेटली योर लिविंग ग्रुप इज प्लेइंग अ मेजर रोल. क्लियर? अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, व्हाट लिविंग ग्रुप जितना इजीली निकल जाएगा, व्हाट हैपेंस? इट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. यस, यहाँ पे यही हो रहा है. यहाँ पे व्हाट आपका एक कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे व्हाट आपका कोई ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है विच हेल्पफुल टू डिपार्ट लिविंग ग्रुप. यस, मतलब व्हाट ये ग्रुप इसको एंकरेज कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ड्रिविंग फोर्स बोलते हैं ना. व्हाट इसको हम बोलते हैं ड्रिविंग फोर्स. यस, कि वो जी के पास जो लॉन पेयर है, तो व्हाट दैट्स एक्ट एज अ ड्रिविंग फोर्स. क्लियर? दैट्स एक्ट एज अ ड्रिविंग फोर्स. और वो ड्रिविंग फोर्स से एक्चुअली व्हाट हैपेंस? योर लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? It increase the rate of reactions. So because of that, what happens? It increase the rate of reaction. Okay, what clear? क्या आपका rate of reaction increase क्यों हुआ? Because of that. क्या हुआ? Retention क्यों हुआ? 2 बार SN2 मतलब what happens? My inversion what happens? It going to take place the retentions. Clear? Inversion what happens? Is going to become retentions. Clear? So what? That is the most important things. Okay. क्लियर? तो ये आपका एनजीपी है. क्लियर? ये आप ओके. यहाँ पे आपको रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिलती है, वो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? कि एक्चुअली कब हमको मिलेगी एनजीबी प्रोडक्ट और कब हमको मिलेगी राइट एनजीबी प्रोडक्ट्स. क्लियर? और कब हमको मिलेगी रीअरेंज प्रोडक्ट, वी विल डिस्कस फर्दर. क्लियर? बट इट इज अ बेसिक आइडिया अबाउट द व्हाट? अ नेबरिंग ग्रुप participation. Yes, a basic idea about the what we can say एंटीमरिक असिस्टेंस. क्लियर? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी अगर कोई एनजीबी वर्ड आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या होगा? वेर इट इज अप्लाई, इट इज एप्लीकेबल टू एलिफेटिक न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशंस. क्लियर? उसमें 2 चीज़ है. इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ड्रिविंग फोर्स. क्लियर? ये ड्रिविंग फोर्स की वजह से व्हाट हैपेंस? माय लिविंग ग्रुप इज डिपार्ट वेरी इजीली. माय लिविंग ग्रुप व्हाट इज डिपार्ट वेरी इजीली. और सेकंड इज व्हाट? यस, SN2 2 टाइम्स. सो व्हाट हैपेंस? Inversion मतलब what? Yes, we can get a retention of configurations. Clear? We can get what? A retention of configurations. Let's go further. तो ओके, तो अल्टीमेटली ना what पिक्चर में ये है. यस, पिक्चर में ये है कि यहाँ पे जो बनता है आपका जो कार्बोकेटायन जो बनता है वो कौन सा क्या बनता है. यस, दैट्स द रियल पिक्चर. तो कम टू द हियर. अगर हम बात करते हैं अबाउट द कार्बोकेटायंस ना, कार्बोकेटायन के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस किया है आगे. एक्चुअली अर्लियर जो लेक्चर थे कार्बोकेटायन के, दैट यू कैन सी. क्लियर? तो हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था कि
your carbocation is stable. Your carbocation is stable. Why? Due to the hyperconjugations, inductive effect, and the resonance. Clear? Because of the resonance, because of the inductive effect, because of hyperconjugations. तो हाँ आपका वो स्टेबल होता है. क्लियर? सो एग्जाम्पल फर्स्ट, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायंस. क्लियर? मैंने आई थिंक शायद उस टाइम डिस्कस भी किया था अ डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल कार्बोकैटायंस एंड द व्हाट अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस. उस टाइम हमने डिस्कस भी किया था क्लासिकल कार्बोकैटायंस एंड द व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस. क्लियर? तो व्हाट इज दिस? ओके, तो क्लासिकल क्या है? क्लासिकल ऑलरेडी हमने जो पढ़ा वही है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा एक्चुअली ना, व्हाट योर type of the aromatic carbocations substituted like that's resonance, hyperconjugations, inductive effects, percentage escalator. तो all जितने भी examples है तो all are example of the what classical carbocations. तो who are the non classical? Yes, what जो बेंजालिक नहीं है, जो अलाइलिक नहीं है, yes, they are acting as a non classical carbocations. They are acting as a what? Actually your non-classical carbocations. Yes. So come to the here. Actually, okay, yes, no, it is simple. That's cations is this, but if sometimes it's acting as a bridging. Yes. So मतलब what? It's थोड़ा बहुत ये भी आपका classical carbocation है. बस okay, yes. Come to this, yes, here. ना what मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि आपका जो non-classical carbocations है वो क्या है ना, आपका जो non-classical carbocations है, what they are, it is a what? It is a 3 center 2 electron type. It is a what? It is a 3 center and 2 electrons. Just say here कि यहाँ पे ना what, यहाँ पे what happens, यहाँ पे आपके 3 सेंटर है 1 2 and 3 और what happens, कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है. yes. So that's yes, and that's a type of that carbocations known as what? A non-classical carbocations. That's an example of the what? Non-classical carbocations. Yes, it's a unsymmetrical bridging. It's symmetrical bridging. Obvious. तो मतलब what? Yes, they are type of the what? A non-classical carbocations. Clear? Okay. हमने उस टाइम डिस्कस भी किया था. ना, हमने बोला था what? Miscellaneous carbocations. Yes. तो miscellaneous कार्बोकैटायन क्या है? The miscellaneous carbocations, yes, it is example of that's a what? Example of the non-classical carbocations. Clear? Because now what actually yes is clear. Yes. So but what is going to helpful to that stabilize the carbocations. Yes, that stabilize that it's carbocations. So मतलब what? हाँ, yes, आपका जो example था ना वो miscellaneous carbocations, cyclopropyl methyl carbocations. हाँ, yes, it's going to become much more small. Why? Because of what? Because of it is a non-classical carbocations. Yes, it has a characteristic of the what? Non-classical carbocations. What question arise? Yes, NGP में कौन है? Yes, आपके जितने भी NGP है तो all are non-classical carbocations है ना, तो all are non-classical carbocations. क्लियर? ओके, बिकॉज ना व्हाट एक्चुअली हम आगे बढ़ेंगे और NGP में क्या होता है? NGP में ऑलवेज उसका क्या होता है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस है ना, बिकॉज व्हाट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चंस आर लाइक दिस. एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी चुका है, लाइक एग्जाम में क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेता हूँ ना. फ्रीक्वेंटली हम लोग पढ़ते भी हैं कि एक्चुअली अरेंज द ऑर्डर ऑफ ना, अरेंज द ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस. क्लियर? अरेंज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? सॉल्वोलिसिस. बट द क्वेश्चंस अराइज अरेंज द ऑर्डर ऑफ yes. What happens here is this है ना what? Okay, really right. हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी अगर क्वेश्चंस आता है तो अरेंज द ऑर्डर ऑफ द व्हाट? सॉल्वोलिसिस. तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ओके, अगर मैं यहाँ पे बात कार्बोकैटायन तो क्या आएगा? यहाँ मेरा आएगा बिकॉज ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशंस. क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजोनेंस. ओके, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपका आएगा NGP. yes, that's NGP helpful to depart that chlorobs. So what happens? The question arising arrange the order of solubilisis. ना the questions arises ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आएगा? ओके, इट्स अ गेट क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन गेट का ही है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस. हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस मोर, हाइपरकॉन्जुगेशन मोर. क्यों? व्हाट हमारा ऑर्डर था? हमारा ऑर्डर क्या था? हमारा ऑर्डर यही था, मिसेलेनियस, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, RHI
परसेंटेज ओके आर मतलब आर इज मोर देन एच दिस, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज द एनजीपी, दिस इज द एनजीपी, कीप इन द माइंड्स, एनजीपी क्या होगा, एनजीपी इज ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, एनजीपी की रिएक्टिविटी हमेशा सबसे ज्यादा होती है, तो व्हाट इज द आंसर, माय आंसर इज CBA, माय आंसर इज CBA, मतलब what happens, C is more reactive than the B than the A, yes, मतलब what one of the most fantastic questions, yes ना, ABC, तो what happens, the C is much more undergo what very faster solubilisis, why, because of NGP, the because of NGP, yes it is this, yes it is a what great questions, clear, so मतलब what a similar questions in coming, so please है ना what NGP को भूलना नहीं है प्लीज, क्योंकि जब भी हम NGP पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन डील विद द व्हाट योर सॉल्वोलिसिस, मतलब व्हाट फ्रीक्वेंटली एग्जाम में से कैसे आते हैं, अरेंज द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, क्लियर, तो व्हाट वहाँ अगर NGP है तो वी हैव टू फोकस ऑन द व्हाट NGP, वी हैव टू फोकस ऑन द व्हाट NGP, क्लियर, सो मतलब व्हाट तो NGP कब आएगा, व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, यस व्हेन देयर इज द व्हाट प्रेजेंस ऑफ द व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, फॉर द यस नो व्हाट, let's take have two examples, clear, that's CH3, that's what CH3 and CH2Cl, what is that, it is a neopentyl chloride, what is that, it is a what neopentyl chloride, okay, but what actually now I can replace that's Ame, now I can replace that's Ame with the pH, now I can replace what with the pH, yes here just this, so what happens with the solubilisis, ultimately see it's example of the solubilisis H2 and the what that's the formic acid, so what happens with the solubilisis, so here what happens, okay your product is this ना, what आपका rearrange होके यहाँ आएगा, यहाँ आपका लग जाएगा OH ना, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, where actually we will discuss in the actually rearrangement of carbocations ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना, what is this, but what is the my questions, the my questions is this, which one is faster and why, so what it is slower and this is faster, what happens, this is the slower and it is the faster, so what is the reason behind that, why it is slower and why it is faster, clear, see product तो आपका यही आएगा, see okay if you want to see the mechanisms, so see the mechanisms here, CH3 से CH2Cl, Cl is departed, CH2 plus, now the what happens 1,2 methyl shift, तो आपका मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, और वहाँ पे आपका लग जाएगा OH, यहाँ भी सेम एज इट इज दिस, यहाँ आपका होगा pH मूव, फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट अ टर्सरी कार्बोकैटायंस, मतलब व्हाट द मोर रेजोनेंस, क्लियर, तो व्हाट दिस, ओके, तो हियर द क्वेश्चंस अराइजिंग कि व्हाई दिस इज फास्टर, कम टू हियर, यस दैट इज अ पार्ट हियर, व्हाट हैपेंस, दिस फिनाइल रिंग्स, यहाँ पे ये जो है ना फिनाइल रिंग इज व्हाट, यहाँ पे ये जो है ना फिनाइल रिंग इज हेल्प टू डिपार्ट, क्लियर, इट्स व्हाट, इट्स हेल्प टू डिपार्ट द क्लोरो, मतलब व्हाट हियर से यहाँ पे ना व्हाट आपका जो पीएच है दैट इज एक्टिंग एज ए एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो कैसा कि सर ये मिथाइल नॉट एक्चुअली, लेट अस हैव अ लुक हियर कि अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस एक्चुअली, सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर एंड द Cl इज डिपार्टेड, clear, a Cl is departed, yes, so matlab what, this phenyl ring is acting as a neighboring group rings, clear, this phenyl ring is acting as a what, a neighboring group rings, matlab what, one of the most important parts कि हाँ कि in case of the phenyl कि what, that's acting as a NGP, clear, so matlab what, ये बहुत important point है, clear, so matlab what, yes they are acting as a what, enantiomer assistants, enantiomer assistants, I'm sorry actually that's what happens here, I didn't understand, okay yeah clear, okay see you know what उसका reactions कोडेड भी है, जैसे ना व्हाट रिएक्शन कोडेड, अगर हम बात करते हैं सॉल्वोलिसिस ऑफ द व्हाट नियोपेंटाइल क्लोराइड, यस सॉल्वोलिसिस ऑफ द व्हाट नियोपेंटाइल क्लोराइड, सो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होता है, उसका ऑब्वियस स्टेट अगेन इट्स अ प्राइमरी एंड टर्सरी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्लियर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इट्स फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी कार्बोकैटायंस वी ट्रांसफर टू व्हाट टर्सरी, बट व्हाट यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो दिस पीएच इज हेल्पफुल टू यूज व्हाट दैट एनर्जी ऑफ द लिविंग ग्रुप इट डिक्रीजेस, क्लियर, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना व्हाट जो आपका
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिपार्ट द लिविंग ग्रुप्स इज डिक्रीजेस. क्लियर. जब यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ग्रुप डेल्टा ई इज मच मोर while the here the what delta E is very less. So because of that what happens, it's increase the rate of reactions. What happens, the because of that is increase the rate of reactions. So matlab what it is a basic idea of the NGP. It is the what, it is a basic idea about the NGP कि where it takes place. Yes, because why actually it's ultimately what happens, what is the role, it increase the rate of reactions. It increase the rate of reactions. स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात तभी करेंगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री हमको दिया गया होगा. स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात तभी करेंगे जब हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया गया होगा. यहाँ तो हमें को स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया नहीं है. सो अल्टीमेटली व्हाट वी टॉक अबाउट द व्हाट एक्चुअली दस जस्ट कॉन्सेप्ट द व्हाट एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस. क्लियर. नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस. क्लियर. सो व्हाट, ये तो आपका एनजीपी के बारे में एक आइडिया था कि एनजीपी क्या है और क्यों होता है. बिकॉज व्हाट, यस इट्स रिक्वायर्ड ड्राइविंग फोर्स. इट्स रिक्वायर्ड ड्राइविंग फोर्स टू डिपार्ट योर लिविंग ग्रुप. ड्राइविंग फोर्स टू डिपार्ट योर लिविंग ग्रुप. और सेकंड थिंग 2 times SN2 होता है तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू कैन गेट द व्हाट, अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस. क्या होता है, यू कैन गेट द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशंस. क्लियर. ओके यस, ये तो हमने एनजीपी के बारे में पढ़ लिया. अब एनजीपी कहाँ कहाँ होगा और क्यों होगा. यस, एनजीपी कहाँ कहाँ होगा और क्यों होगा और किससे होगा. जैसे ना वर्ड मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग फोर्स, तो कौन सा ड्राइविंग फोर्स, मैंने आपको बताया ड्राइविंग फोर्स, बट कौन सा ड्राइविंग फोर्स. क्लियर. सो मतलब व्हाट, यस एनजीपी कैन हैपन्स बाय द हेटेरो एटम्स. एनजीपी कैन हैपन्स यस व्हाट विद द हेटेरो एटम्स. यस, बाय द हेटेरो एटम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है. क्यों, बिकॉज हेटेरो एटम के पास ऑलवेज क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. मतलब हेलोजेंस. क्लियर. लाइक ऑक्सीजन्स and sulfur and the what, nitrogen. Yes, the what, halogens, oxygen, sulfur, nitrogen. Yes, मतलब जो आपके like hetero atoms है, hetero atoms with the lone pair of electrons. Yes, that's the most important things, you know, but hetero atoms with the what, lone pair of electrons. That's matter. Clear. So मतलब what, आपका lone pair of electron का बहुत मेजर रोल है. Yes, मतलब सी मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई who is take part, कि वो उसको ड्राइविंग करेगा टू डिपार्ट द लिविंग ग्रुप, ना उसको ड्राइविंग करेगा टू डिपार्ट द लिविंग ग्रुप. क्लियर. नाउ द व्हाट, बाय पाई बॉन्ड्स. यस, आपका पाई बॉन्ड से भी आपका एनजीपी होता है. पाई बॉन्ड से भी आपका एनजीपी होता है. ये उसके एग्जांपल्स है. नाउ व्हाट हम डीपली डिस्कस करेंगे बाय ईच एंड एवरी एग्जांपल्स. क्लियर. हम हर एग्जांपल को डीपली डिस्कस करेंगे. और व्हाट आल्सो व्हाट बाय सिग्मा बॉन्ड्स. यस, मतलब व्हाट सिग्मा बॉन्ड से, ओके सिग्मा बॉन्ड से भी आपका एनजीपी होता है. तो कैसे अराइज, किससे, सिग्मा बॉन्ड से कैसे होगा. यस, इट इज वेरी लेस एग्जांपल्स ना, उसके हार्डली 1-2 एग्जांपल्स है. क्लियर. बट सिग्मा बॉन्ड से आपका होता है, बट सिग्मा बॉन्ड से एक्चुअली आपका एनजीपी होता है. व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशंस. मैंने आपको सबसे पहले ही डिस्कस किया था कि उसका ओरिएंटेशंस डज मैटर. हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. और लास्ट इज व्हाट, बाय विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स. यस, मतलब वो भी ग्रुप को हेल्प करता है टू डिपार्ट्स. वो भी ग्रुप को हेल्प करता है विद द डिपार्ट्स. यहाँ भी व्हाट, ग्रुप को हेल्प करता है विद द डिपार्ट्स. यहाँ भी ये इसको हेल्प करता है विद द डिपार्ट्स. यस, क्लियर. यहाँ भी व्हाट, यहाँ भी ये हेल्प करता है इज दिस. क्लियर. यहाँ भी ये हेल्प करता है. क्लियर. यहाँ भी ये उसको हेल्प करता है डिपार्ट्स. यहाँ भी ये उसको हेल्प करता है फॉर डिपार्ट द लिविंग ग्रुप्स. यहाँ भी ये उसको हेल्प करता है टू डिपार्ट द लिविंग. यस, मतलब व्हाट, यस ये ना व्हाट, योर ओरिएंटेशन डज मैटर. आपकी ओरिएंटेशन बहुत मैटर करेगी. आपका जो एनजीपी जो ग्रुप्स है और उसकी ओरिएंटेशंस मस्ट बी एंटी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. यस, बिकॉज ना व्हाट, अगर एंटी होगा. क्लियर. अगर उसकी ओरिएंटेशंस एंटी रहेगी देन यू कैन थिंक अबाउट द व्हाट, योर इज दिस. एल माने व्हाट, लिविंग ग्रुप. जी माने व्हाट, सम ग्रुप्स. तो यस, वो अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप से डिपार्ट. यस, यही चीज आपको एनजीपी में हेल्प करेगी. यस, सो मतलब व्हाट हैपेंस, दैट पोजीशंस शुड बी, इट्स मस्ट बी एंटी. इट्स अ व्हाट, मस्ट बी एंटी. ठीक है. आपका जो जी माने व्हाट एक्चुअली, और दोस ग्रुप विच हेल्पफुल टू व्हाट एक्चुअली इन द नेबरिंग ग्रुप participations. L माने what, it's a living group. L माने what, it is a living group. Clear. So मतलब what, yes it is a what, NGP. Yes, it is a what, NGP. Clear. Let's have a look. actually हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे NGP by sigma bonds.
सबसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट एनजीपी बाय सिग्मा बॉन्ड्स। यस, मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, यस ना व्हाट। अभी अगेन क्वेश्चन अराइजिंग कि सर सिग्मा बॉन्ड कैसे हेल्प करेगा हमको। Questions arising how the sigma bonds is going to helpful to in that actually in our actually examples. Clear? Let us have a look the examples. Clear? Yes. Okay. ये आपका क्या है, ये आपका एक्सो आइसोमर्स है और यस आपने जो लिया है वो क्या है, आपने ऑप्टिकल एक्टिव लिया है। आपने जो आइसोमर लिया है वो क्या लिया है, आपने ऑप्टिकल एक्टिव लिया है। यस ना, और आपने कौन सा आइसोमर लिया है, एक्सो आइसोमर लिया है। क्लियर? और यहाँ कौन सा आइसोमर लिया, एंडो आइसोमर्स। ओके, दोनों का आपने क्या किया, दोनों का आप एक्चुअली आप सोल्यूलिसिस कर रहे हो। क्लियर? द क्वेश्चंस अराइजिंग एक्सो या एंडो दोनों में से कौन आपका एनजीबी करेगा और क्यों। एक्सो और एंडो दोनों में से कौन आपका एनजीबी करेगा और क्यों। क्लियर? अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्सो, अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्सो आइसोमर्स। सो यस, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे देखो है ना, बॉन्ड नंबर 1 and 6 एंड दिस यस दे आर एंटी। ये देखो है ना बॉडी, यस उनकी जो अरेंजमेंट है वो एंटी है। क्लियर? यस दैट्स। और प्लीज है ना बॉडी, ये क्या है, OSO2OR, मतलब ये आपका लिविंग ग्रुप है। प्लीज है ना, इट इज लाइक अ OTS, इट्स लाइक अ OBS, OMS। प्लीज सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट कि सर ये क्या है सर। ओके ना, इट्स नॉट एनी OTS, OBS, OMS, मतलब what it is just sulfonate salts. It is just sulfonate salts, right? Tosylate, brosylates, mesylates. Clear? जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था इन द लिविंग ग्रुप। क्लियर? जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था इन द लिविंग ग्रुप। तो इट इज जस्ट लिविंग, बट व्हाट उसकी ओरिएंटेशन डज बेटर। तो यहाँ पे उसका एंटी कौन है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो उसका कोई एंटी है ही नहीं ना, देयर इज नो ग्रुप। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो तो क्या होगा, इट इज सीन हो गया। सो मतलब व्हाट, देयर इज नो एनजीपी। व्हाट, आपका एंडो में कोई एनजीपी होगा ही नहीं। क्यों? उसकी कोई ओरिएंटेशन है ही नहीं। आई वांट द ओरिएंटेशंस। क्लियर? मुझे उसका एंटी ओरिएंटेशन लेके आना है। अगर मैं एंटी ओरिएंटेशन लेके नहीं आऊंगा तो आई एम सॉरी, एक्चुअली आई कांट डिस्कस अबाउट द एनजीपी। यस, आई वांट एंटी ओरिएंटेशंस। क्लियर? मुझे उसकी एंटी ओरिएंटेशन लेके आनी पड़ेगी। जब यहाँ पे कोई एंटी ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब व्हाट, यहाँ आपका कोई एनजीबी नहीं होगा, तो यहाँ आपका एनजीबी होगा। एनजीबी होगा तो क्या होगा, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होगा, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, इसीलिए देखो ना व्हाट, द एक्सो आइसोमर्स व्हाट अंडरगो फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस। व्हाट हैपेंस, एक्सो आइसोमर्स इट इज द फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस। यस व्हाट हैपेंस, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स स्लो, इट इज स्लो ना व्हाट। क्लियर? अगर हम उसका वो लेंगे रेशियो, यस है ना व्हाट, यहाँ पे जो दिखाया गया है आपका रेट रेशियो, एक्सो बाय एंडो इज व्हाट 350। एक्सो बाय एंडो का जो आपका रेट रेशियो है, मतलब ना व्हाट इज दिस, इट इज रेट रेशियो 350। व्हाट डज इट मीन कि एक्सो इज इक्वल टू मतलब व्हाट 350 टाइम्स ऑफ द एंडो। मतलब एंडो से क्या हो, 350 टाइम्स उसकी रिएक्टिविटी इज मोर। एंडो से क्या है, उसकी रिएक्टिविटी इज मोर, मच मोर देन द व्हाट 350 टाइम्स। क्लियर? इट इज व्हाट, इट इज 350 टाइम्स। सो मतलब व्हाट, एक्सो बाय एंडो का जो रेशियो है इट इज व्हाट 350 टाइम्स। क्लियर? यस। सो मतलब व्हाट, यहाँ योर एक्सो आइसोमर्स अंडरगो एनजीपी। क्लियर? ये आपका एनजीपी जाएगा। इसलिए देखो ना व्हाट, एक्सो क्यों एक्सो। यस, आपका एक्सो ने एक्सो दिया, बट एंडो ने क्या दिया, इट एक्सो दिया। व्हाई, इट इज सिंपल SN2। इट इज व्हाट, इट इज सिंपल SN2। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एक्सो से अटैक किया और इसको निकाल दिया, बस सिंपली। यस, इट इज सिंपल SN2 रिएक्शंस। बट यहाँ क्या हुआ, यस इट इज एनजीपी। मतलब व्हाट, यहाँ पे जो मेरा ग्रुप कहाँ था, जो मेरा ग्रुप एक्सो पे था वही ग्रुप मेरा एक्सो पे रहा। क्लियर? वही ग्रुप मेरा एक्सो पे रहा, मतलब एक्सो। क्लियर? एक्सो राइट। सो मतलब व्हाट, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स कि दैट्स एक्सो एंड एक्सो। ओके, जब यहाँ पे एक्चुअली क्या था, वो एंडो था, आपका आया एक्सो। क्लियर? बट व्हाट, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग कि हाउ इट इज,
है ना। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो एनजीबी करता है, क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशन। बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन में क्या होता है, ओरिएंटेशन में, यस, ओरिएंटेशन में क्या होता है, जैसे कि ना व्हाट है ना, वही मैंने यहाँ लिया है ना व्हाट, यस, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो एंटी है। देखो ना व्हाट, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, और ये आपका ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा, यस, कि उसका जो ओरिएंटेशन है क्या है, ओरिएंटेशंस आर एंटी ना, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन उसके एंटी है, ठीक है। सो दैट्स अ मैटर। सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म्स, ना व्हाट, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज दिस दैट्स कैटायन फॉर्म, क्लियर। सो मतलब व्हाट, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के वहाँ लग गया, मतलब व्हाट, यहाँ पे आपका ये एक कैटायन बन गया। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि व्हाट इज दिस, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हो रहा है कहाँ हो रहा है, बिटवीन द 1, 2 and 6, बिटवीन द 1, 2 and 6 द क्वेश्चंस अराइज। क्वेश्चंस क्या होगा, इट्स अटैक ऑन सपोज 1, सपोज आपका जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक ऑन 2, तो क्या आएगा, ऑब्वियस व्हाट, वो कहाँ से अटैक करेगा, व्हाट, ऑब्वियस एक्सो से। अगर वो अटैक करता है 1 से, तब भी आपका आएगा दिस, मतलब व्हाट, तो बोथ आर सेम प्रोडक्ट्स, क्लियर, तो बोथ आर सेम प्रोडक्ट्स, मतलब व्हाट, दोनों की दोनों आपकी प्रोडक्ट सेम आती है। लेट अस सी, लेट अस एग्जांपल हियर, ना व्हाट, यहाँ पे समझ लो, क्लियर। अगेन व्हाट हैपेंस, उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन लाइक एंटी, लाइक अ जेड, लाइक अ 2 ना, ना, क्लियर, या फिर लाइक दिस, क्लियर, ओरिएंटेशन मस्ट बी एंटी, यस, दैट्स क्लियर। सो अल्टीमेटली इट इज फॉर्म्स, क्लियर। अगर वो अटैक करता है यहाँ पे, तो मतलब व्हाट, वो तो मेरा एक्सो आ गया, बट इफ इट इज अटैक ऑन हियर, इफ इट इज अटैक ऑन हियर 1 and 2, इफ अटैक ऑन हियर, यस, यहाँ पे इफ अटैक ऑन हियर, सो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम वो यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो ये आपका बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सी तो बोथ आर मिरर इमेज, यस। इसीलिए यहाँ लिखा था मैंने वर्ड, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, यस, ना वर्ड, एग्जाम में वो लोग आपको यहाँ पे घुमाएंगे, एग्जाम में वो लोग आपको यहाँ पे घुमाएंगे, यस, कि मेरा एक्सो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव था, तो क्या हुआ, यस, इट इज यूज रेसिमिक मिक्सर, यस, इट इज यूज व्हाट, रेसिमिक मिक्सर, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, यस, ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्लियर, फॉर द एग्जाम के लिए, व्हाट, यस, इट इज अंडरगो रेसिमाइजेशंस, क्यों, बिकॉज व्हाट, यू आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट्स, क्लियर, मतलब व्हाट आपका वो यहाँ भी अटैक करता है और आपका वो यहाँ भी अटैक करता है, यस, 2 जगह पे वो अटैक करके चली, व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग द रेसिमिक मिक्सर। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो मिल रही है, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपको ये रेसिमिक मिक्सर मिलता है, यस। सो मतलब व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस, द बोथ आर मिरर इमेज, दैट इज द रीजंस, हाँ, इट्स अंडरगो रेसिमिक, ओके। यहाँ भी आपको मिलता है रेसिमिक, बट यहाँ तो व्हाट 100% रेसिमिक, क्लियर, यहाँ तो व्हाट आपका 100% अंडरगो रेसिमाइजेशन इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व। सो मतलब व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एग्जांपल्स, क्लियर, आपका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, क्लियर, ओके। अभी ना, अभी उसके अंदर हम सब चेंज करते हैं एग्जांपल कि सपोज एक्चुअली, ओके, इसके रिगार्डिंग ना व्हाट, इसके रिगार्डिंग इसका दूसरा भी एग्जांपल्स है कि एग्जाम में ना व्हाट, एग्जाम में दे कैन आस्क यू एग्जांपल लाइक दिस ना, ओके, क्वेश्चन से ही रहेगा, क्वेश्चन से ही रहेगा, बट एक्चुअली वो लोग क्या करेंगे, ये करेंगे लाइक OTS, और यहाँ ऐसे कर देंगे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक माने व्हाट, कार्बन 14, और यहाँ पे लिख देंगे एसिटिक एसिड्स, तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया होगा, यस, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस, आपका आंसर ये आएगा, प्लीज, है ना व्हाट, यहाँ पे गलती मत करना प्लीज। एक तो आपका आंसर ये आएगा, व्हाट इज दिस, हम इसको बोलेंगे NGP प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट, NGP प्रोडक्ट। अब पता है, राइट, मैंने आपको वो भी कहा था कि व्हाट आपकी दूसरी प्रोडक्ट बनेगी, वो क्या बनेगी, इट इज अ व्हाट, इट इज अ रीअरेंज प्रोडक्ट, यस, आपकी दूसरी प्रोडक्ट ये बनेगी, यस। तो मतलब व्हाट, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में वो लोग आपको ऐसे घुमाते हैं, और कितना बनेगा, 50-50,
50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, है ना व्हाट। इसीलिए हम बोलते हैं व्हाट, इसलिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड, इट इज अंडरगो रेसिमाइजेशन। व्हाट इट इज अंडरगो रेसिमाइजेशन, यस ना, व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, क्लियर दैट्स कि आपका एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, एक प्रोडक्ट, ओके ये ऐसा क्यों बना, बिकॉज ऑफ दिस, क्लियर ना। वो कहाँ पे अटैक करता है, वो अटैक करता है दोनों जगह में, व्हाट ऑलमोस्ट बोथ आर सिमिलर, क्लियर, यस। सो मतलब वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर, बिकॉज ना व्हाट एग्जाम में आपको ना व्हाट डिफरेंट प्रोडक्ट दी होगी ना, व्हाट ये स्टार यहाँ होगा ना, व्हाट एग्जाम में आपको मतलब ना ऑप्शन में आपको ये दिया होगा लाइक दिस OSE। सो व्हाट सॉरी ना, व्हाट ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है ना, व्हाट आपका आंसर ये दो है। द वन इज व्हाट, वन इज एनजीबी प्रोडक्ट। एनजीबी प्रोडक्ट में क्या होता है, अ कंप्लीट रिटेंशन। एनजीबी प्रोडक्ट में क्या होता है, इट इज अंडरगो अ कंप्लीट रिटेंशन, क्लियर, यहाँ पे आपका कंप्लीट रिटेंशन होता है। जब सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज योर्स रीअरेंज प्रोडक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड आपका रीअरेंज प्रोडक्ट है, ओके। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, ओके। अब आते हैं अबाउट हियर लाइक दिस एग्जांपल है ना, व्हाट के क्या हर बार होती है रीअरेंज प्रोडक्ट, यस। क्वेश्चन सर है इसके कि भाई सर आपने तो यहाँ दिखा दिया सर, ओके, एनजीबी और रीअरेंज, बट सर थोड़ा वो होगा कि सर हर बार होगी रीअरेंज, नो, हर बार रीअरेंज आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लेट अस सी दिस एग्जांपल्स, क्लियर। वही एग्जांपल्स है आपका एक्सो आइसोमर्स, एंडो आइसोमर्स। ऑब्वियस जो आपका एक्सो रहेगा, इट्स ऑलवेज मोर रिएक्टिव, क्लियर, या ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स ओरिएंटेशंस, क्लियर। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन अबाउट द ओरिएंटेशंस, क्लियर। यहाँ मैं ये मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज कि सर मेरा रीअरेंज प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, वो हर जगह नहीं होगा, आई एम सॉरी, वो हर जगह नहीं होगा। OPMB क्या है आपका, पैरानाइट्रोबेंजोएट ना, ये भी आपका एक सी ना, बट वो हमारा सल्फोनेट सॉल्ट था, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट से, तो अल्टीमेटली इट्स लिविंग ग्रुप, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। OPMB क्या है, इट्स अ व्हाट, पैरानाइट्रोबेंजोएट्स, क्लियर। तो ये आपका निकल जाएगा ग्रुप्स ना, अल्टीमेटली यस ना, व्हाट हैपेंस यहाँ पे आपका तो यहाँ पे आपका जो PMB निकल जाएगा, क्लियर। आई एम गोइंग टू राइट, ये यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ PMB शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, ठीक है, आपका ये भी बनेगा कार्बोकैटायन, दूसरा आपका कार्बोकैटायन ये भी बनेगा। बट क्वेश्चन इज दिस, विच वन इज मोर फेवरेबल, ऑब्वियस वर्ड, आपका मोर फेवरेबल कार्बोकैटायन कौन रहेगा, ये रहेगा, क्लियर, ओके। सी दोनों होगा, क्लियर, मतलब व्हाट एक्चुअली इट्स व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, बट व्हाट कौन सा कैटायन इज गोइंग टू बिकम मोर फेवरेबल इज दिस, यस। और यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ रहेगा, यस। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग ओनली एंड ओनली एनजीबी प्रोडक्ट, यस। यहाँ आपको रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अभी कैसे अरेंज, कि सर वहाँ क्यों मिली, सर यहाँ पे सर क्यों मिली, यस, कि यहाँ पे जो मेरे दोनों के दोनों कैटायन थे, व्हाट हैपेंस, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल थी, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल थी। यहाँ पे क्या हो गया, एक की स्टेबिलिटी कम है और दूसरे की स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब व्हाट हैपेंस, दिस इज द मोर फेवरेबल, दिस इज द मोर फेवरेबल इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, यस। दैट इज द रीजंस कि यहाँ पे व्हाट योर एनजीबी प्रोडक्ट इज फेवरेबल, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, हाँ, मतलब व्हाट आपको हर जगह रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आपको हर जगह आपको रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं मिलेगी ना, बट आपका फेवरेबल कौन रहेगा, जो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस रहेगा, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल, क्लियर, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल। हाँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ आपको एनजीबी प्रोडक्ट मिलती है, एंड दैट डू नॉट अंडरगो दैट्स ना व्हाट एक्चुअली अंडरगो रेसिमाइजेशन, क्लियर। यहाँ आपको सिंपली ये प्रोडक्ट मिलती है, ओके। सो मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल था। ऑब्वियस एंडो तो आपका जाएगा नहीं, क्यों, बिकॉज व्हाट, उसकी ओरिएंटेशन नहीं है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन से सीन, उसकी ओरिएंटेशन सीन है। सो मतलब व्हाट, ऑब्वियस एक्सो इज अ फास्टर, एंडो इज अ स्मॉलर, एक्सो एंडो का शायद रेट होगा, यस, एक्सो एंडो का रेट क्या है 284, मतलब व्हाट एक्सो आइसोमर्स is 284 times more reactive than the what endo isomers, 284 times more reactive than the what endo isomers, clear. So is this actually okay, come to here, what same exo and endo, obviously what endo का आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, उसका भूल जाओ,
क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द व्हाट? बिकॉज ऑफ द व्हाट एक्चुअली आपका सीन ओरिएंटेशन। ओके व्हाट आपका एफ जो जाएगा यस ना व्हाट यस यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर? यहाँ पे ना व्हाट ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर? यहाँ पे ना सी ओके एनजीपी में ना व्हाट 2-3 चीज़ें फिक्स कर लो ना, जैसे लिविंग ग्रुप ऑब्वियस, व्हाट ये आपका लिविंग ग्रुप है ऑब्वियस, तो क्या होगा? अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, क्लियर और नॉट? यस क्लियर। मतलब व्हाट लिविंग का प्ले रोल है। ओके जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना व्हाट जो ड्राइविंग फोर्स, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे ना ड्राइविंग फोर्स यस व्हाट यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है दैट्स एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है दैट्स एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स, क्लियर? तो क्वेश्चंस अराइज एक्चुअली कि यहाँ पे क्या होगा? यस तो व्हाट हैपेंस कि अगर ये आर ग्रुप है ना, मतलब व्हाट सी इट्स अ ड्राइविंग फोर्स, तो व्हाट हैपेंस ना, इसको बोलते सप्लाई, इसको हम बोलते हैं, इसको मतलब एक्चुअली वी कैन यूज द वर्ड सप्लाई। मतलब व्हाट वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सप्लाई कर रहा है, क्लियर? द मोर क्लाउड सप्लाइड फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस, यस द मोर क्लाउड सप्लाइड द फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर? प्लीज फिक्स इन द माइंड्स, है ना? सबसे पहले तो इंपोर्टेंस क्या है उसकी ओरिएंटेशंस, सबसे पहले इंपोर्टेंस क्या है कि इट शुड बी एंटी, नॉट शुड बी, इट्स मस्ट बी एंटी। अगर वो एंटी रहेंगे देन वी कैन थिंक अबाउट द एनजीपी, अगर वो एंटी रहेंगे देन वी कैन थिंक अबाउट द एनजीपी, क्लियर? तो हाँ उनकी ओरिएंटेशन एंटी है, उनकी ओरिएंटेशन एंटी है, तो हाँ चेक इट कि आपका लिविंग ग्रुप कैसा है। इफ इट इज द बेटर लिविंग ग्रुप, हाँ इट्स अ बेटर रिएक्टिविटी, क्लियर? अब आते हैं बात यहाँ पर कि जो ड्राइविंग फोर्स हमारा क्लाउड दे रहा है, तो अगर ये RRH है ना HH, तो ओके आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना 100 है, बट वही R को अगर मैं लगा दूं मिथाइल, यस सो व्हाट हैपेंस? व्हाट इज द मिथाइल? मिथाइल इज व्हाट? वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्लियर? मतलब मिथाइल मतलब व्हाट? पॉजिटिव, मतलब व्हाट हैपेंस? वो तो व्हाट हैपेंस आपकी रिएक्टिविटी बहुत ही इंक्रीज कर देगा। बट अगर मैंने लगा दिया एस्टर ग्रुप्स, व्हाट इज दैट? एस्टर ग्रुप क्या होगा एक्चुअली? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, -CO यस व्हाट हैपेंस? वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल करेगा, वो तो यहाँ से क्लाउड व्हाट यहाँ से मेरा क्लाउड कम हो गया, तो व्हाट हैपेंस? इट्स नॉट इजीली गिवन टू दिस, मतलब व्हाट हैपेंस? यस सी डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। इफ आई फर्दर पुट दैट CN इज हियर R2 मैं CN, तो व्हाट इट्स फर्दर डिक्रीज, और CN पुट हियर इट्स फर्दर डिक्रीज, सो मतलब व्हाट हाँ इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एसेंस। हाँ एक्चुअली व्हाट जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सप्लाई कराए इट्स मस्ट बी रिच ना। इसलिए पता है एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जो है ना, जो सबसे पहले मेरी स्लाइड थी ना व्हाट यस हेटेरोएटम्स जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए व्हाट मैंने यहाँ लिखा देखो ना व्हाट दे आर सो बेस्ट एनजीपी। व्हाई बेस्ट एनजीपी? बिकॉज व्हाट उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके पास क्या है? उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए व्हाट दैट्स एक्टिंग एज अ बेस्ट एनजीपी, द बेस्ट नेबरिंग ग्रुप participation, yes they are acting as a what? The best NGP, clear? जब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, क्लियर? क्यों? बिकॉज ना वो यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, जब यहाँ तो बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लियर? बट अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा दूँ, तो यस मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, माई रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, क्लियर? बट अगर मैं क्लाउड को कम करूंगा तब भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, क्लियर? अगर मैं क्लाउड को कम करूंगा तब भी व्हाट मेरा रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज होगा, क्लियर? सो मतलब व्हाट अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस। ओके अगेन द क्वेश्चंस इज दिस, क्लियर? इट्स OPNB, इट्स दैट मिथाइल एंड द AR, तो व्हाट हैपेंस? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? ऑब्वियस व्हाट एक्चुअली आपका यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास H है, यहाँ क्या है? इट्स अ मिथाइल, और यहाँ क्या है? यहाँ AR, तो व्हाट हैपेंस? यस यहाँ देखो ये ना व्हाट यहाँ क्या है? माय सप्लाई इज फिक्स, मेरा जो सप्लाई है मेरा सप्लाई फिक्स है, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली यहाँ पे जब अगर AR रहेगा इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, क्लियर? अगेन ओके व्हाट AR में अगर कौन से ग्रुप से, अगर रिलीजिंग ग्रुप से, विड्रॉइंग ग्रुप से, तो क्या होगा? अगर विड्रॉइंग ग्रुप से तो यस इट्स वेरी इजीली डिपार्ट्स टू इज दिस, बट मिथॉक्सी है, ओके दैट्स ओके दोनों में एक्चुअली आपका होगा। तो व्हाट अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप्स वहाँ लगा है तो व्हाट हैपेंस? आपका सिग्मा बॉन्ड का
पार्टिसिपेशन पक्का फिक्स हो जाएगा यस कि भाई ये बॉन्ड तो यहाँ अटैक करेगा ही करेगा और इसको निकालेगा। क्लियर? सो मतलब व्हाट इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस। क्लियर? Also what yes no what also is here कि arrange the what actually the order of it what AR मैंने AR को चेंज किया है तो what happens AR is a phenyl नाइट्रो पैरानाइट्रोबेंजीन्स पैरामिथॉक्सी एंड एनिलीन यस। सो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट सी जहां आपका लिविंग ग्रुप है ना सी आपको क्लाउड रीच करना है कहां पे क्लाउड रीच कहां करना है क्लाउड रीच यहां करना है आपको तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीच करना है ना व्हाट इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड करना है ना व्हाट यहाँ बट जहां लिविंग ग्रुप है वहां तो आपको क्या करना है वहां तो व्हाट आपको डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना है यस। आप जितना डेंसिटी कम करोगे व्हाट हैपेंस इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस है ना आप अपना क्लाउड इसलिए व्हाट हैपेंस विच इज द मोस्ट रिएक्टिव इज अ बी देन द ए then the C and the D BACD is the answer yes। मतलब what अगर आपका लिविंग ग्रुप है तो वहाँ तो आपको डेंसिटी कम करनी है कम करोगे तो क्या होगा then the what it is undergo the faster the rate of reactions it is undergo what the faster the rate of reactions clear right BACD clear। अगर हम ओके ये तो आपका एनजीबी ओके वो आ गया ओके यहाँ और भी एक एग्जांपल है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। क्लियर? इज दिस CH2Cl एंड द व्हाट एक्चुअली व्हाट हैपेंस H2OH माइनस यस H2OH माइनस। सो व्हाट इज द आंसर यस माय आंसर इज CH2OH यस इट इज अ मेजर yes it is a major okay yes आपकी प्रोडक्ट ये भी मिलती है प्लीज yes it is a minor and the what happens आपकी प्रोडक्ट ये भी मिलती है but yes it is a minor but what is this yes what is that is NGP ये आपका NGP हुआ और ये क्या हुआ आपका रीअरेंज प्रोडक्ट हुआ है ना इसको तो एक्चुअली skip it actually clear keep it in the minds it's a minor कैसा होगा एज इट इज ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इज दिस क्लियर ना यहाँ पे क्या था एक्चुअली इज दिस ना व्हाट CH2 प्लस। सो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई। क्लियर? सो मतलब व्हाट हाँ ये भी आपका जो मिसलेनियस कार्बोकैटायन था हाँ यस इट इज एग्जांपल ऑफ द व्हाट अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस एग्जांपल ऑफ द व्हाट अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। क्लियर? ओके अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया अगर आपको एग्जाम में इफ द आस्क्ड टू यू कि अरेंज द एक्चुअली लाइक दिस अरेंज द ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस देन व्हाट इज द आंसर CH2Cl and the what CH2Cl it is a A it is a B and it is C yes। so what happens arrange the what arrange the rate of reactions yes arrange the rate of solubilities clear। so what happens it is a what it is a simple actually it is a what ऑलरेडी हमने पढ़ा नियोपेंटाइल क्लोराइड्स। क्लियर? द नियोपेंटाइल क्लोराइड इज दिस। क्लियर? तो ये तो होगा नहीं यस इट्स व्हाट यहाँ आपका आएगा NGP यस ये भी आपका NGP है ये आपका NGP है और ये भी आपका NGP है यस द बोथ आर NGP यस द बोथ आर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस द बोथ आर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस यस। तो यहाँ पे क्या होगा व्हाट हैपेंस यस यहाँ पे देखो सी है ना सप्लाई क्या होगा सप्लाई आपका इलेक्ट्रॉन रीच हो गया सप्लाई क्या होगा सप्लाई आपका इलेक्ट्रॉन मतलब सी है जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन रीच है इंक्रीज द NGP वो NGP को इंक्रीज कर देगा इंक्रीज द NGP yes so what is the answer C is more reactive than the B than the A ना what क्यों A में आपका कोई NGP है ही नहीं ना what C और B दोनों में NGP था C और B दोनों में NGP था but what the C is more NGP why because जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है वो रीच है जब यहाँ पे ये जो दे रहा था वो इतना रीच ओके is given to sigma bonds but this is the what it is the reach by because of the what it's a methyl carbon atoms yes।
सो मतलब व्हाट, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल्स, यस राइट। हमने अभी तक जो पढ़ा, इट इज व्हाट, इट इज अबाउट द व्हाट एनजीबी बाय सिग्मा बॉन्ड्स, व्हाट एनजीबी बाय सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, यस ना, एनजीबी बाय साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, यस ना, व्हाट, इट्स आल्सो वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल्स, क्लियर। एनजीबी बाय, अगर आपके कंपाउंड्स के अंदर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अगर है लाइक दिस, है ना, इज दिस, सो व्हाट हैपेंस, दैट साइक्लोप्रोपाइल बॉन्ड्स इज व्हाट वेरी हेल्पफुल टू, ओके, इज दिस, यस देखो ना व्हाट, इसकी ओरिएंटेशन भी व्हाट एंटी है, क्लियर, मतलब व्हाट उसकी ओरिएंटेशन भी एंटी है, व्हाट, इट्स अ लिविंग ग्रुप, यस, सो मतलब व्हाट इज दिस एंड दिस, है ना, क्लियर, मतलब एक्चुअली इज दिस, क्लियर, ये यहाँ देगा, यहाँ निकलेगा, यस, मतलब व्हाट, यस ना, व्हाट जो ओरिएंटेशन मस्ट बी एंटी, आपका ओरिएंटेशन एंटी होना चाहिए, यस, सो मतलब व्हाट दिस, ओके, कैसे अरेंज के सर, अगर ऐसा होगा तो एनजीबी नहीं होगा, आई एम सॉरी, व्हाई, बिकॉज व्हाट इज दिस, द बोथ आर सेम साइड्स ना, मेरा जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों के दोनों व्हाट, दोनों के दोनों क्या है, द बोथ आर सेम साइड्स, ये दोनों के दोनों मेरे सेम साइड्स है, मतलब व्हाट, यहाँ आपका एक्चुअली वो सेम साइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम्पल ऑफ दिस, साइक्लोप्रोपाइल इज गोइंग टू बिकम मच मोर फास्टर, ये तो आपका सी है ना, देखो है ना, सी ए बी, उसका जो ओरिएंटेशन क्या है ना, सी, इट्स जो साइक्लोप्रोपाइल है इट्स कमिंग एक्सो, तब भी व्हाट इज नॉट टेक पार्ट, इज नॉट एक्टिंग एज एनजीबी, क्लियर, यस, जब उसका ओरिएंटेशन लाइक दिस है ना, एनजीबी रहेगा, देन एंड देन इट्स हेल्पफुल टू इट्स डिपार्ट्स, क्लियर। तो यस, इट इज ओनली सिंगल एग्जांपल, ये एक ही एग्जांपल्स है, एनजीबी बाय साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स, क्लियर, ये उसका एक ही एग्जांपल्स है, सो मतलब व्हाट, एनजीबी बाय साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप इज दिस। नाउ व्हाट एक्चुअली, ये तो हमने देख लिया अबाउट द व्हाट, ये तो हमने देख लिया अबाउट द व्हाट एनजीबी बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड एनजीबी बाय साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स, क्लियर। अब डिस्कस करेंगे व्हाट एनजीबी बाय व्हाट डबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई एनजीबी बाय डबल बॉन्ड्स, क्लियर, ओके। हमने आगे पढ़ा अभी एनजीबी बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड एनजीबी बाय साइक्लोप्रोपाइल। अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट एनजीबी बाय सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर, ये हमने पढ़ लिया, क्लियर। द क्वेश्चंस अराइज, हु इज द बेटर, राइट, हमने अभी पढ़ा एनजीबी बाय सिग्मा बॉन्ड्स, अब हम पढ़ेंगे एनजीबी बाय पाई बॉन्ड्स, और थर्ड पढ़ेंगे एनजीबी बाय हेटेरोएटम्स। तो जस्ट थिंक इज व्हाट एक्चुअली हु इज द बेटर, सिग्मा बॉन्ड इज बेटर, पाई बॉन्ड इज बेटर या हेटेरोएटम इज बेटर। अगर हम बात करते हैं अबाउट द एनजीबी, तो एनजीबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनजीबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है। तो किसके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, सिग्मा बॉन्ड, ओके, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बट नॉट दैट मच। पाई बॉन्ड्स, हाँ, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। व्हाट अबाउट दिस हेटेरोएटम्स, यस, हेटेरोएटम के पास तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छा खासा रहेगा, आपका जो हेटेरोएटम्स है उसके पास तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छा खासा रहेगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो मतलब व्हाट, आपका सबसे अच्छा एनजीबी आपको कहाँ मिलेगा, सबसे अच्छा आपको एनजीबी मिलेगा इन द हेटेरोएटम्स, क्लियर, यस, है ना, व्हाट, बिकॉज, और मैंने यहाँ लिखा भी है द बेस्ट एनजीबी, यस। व्हाई, बिकॉज व्हाट, द हेटेरोएटम हैज अ the own lone pair of electrons, and that lone pair of electrons taking part very easily. The pi bond and sigma bonds is not that much taking part very easily, clear, वो इतना easily take part नहीं करते हैं। मतलब और अगर someone is asking to you कि भाई which one is the better NGP, the better NGP is observed in presence of the heteroatoms, clear। Then okay, अगर उसके बाद पूछते हैं तो कौन आएगा, पाई बॉन्ड्स आएगा। अगर उसका पूछते हैं तो व्हाट, कौन आएगा, सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। अगर यहाँ पूछ लिया कि हु इज अ बेटर एनजीबी, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स, है ना, व्हाट, तो ऑब्वियस व्हाट अपन सी, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हेलोजन के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट वी थिंक कि हेलोजन के पास व्हाट क्या है, 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब व्हाट, हेलोजन इज टेकिंग पार्ट मोर इजीली, नो, गलत, प्लीज, है ना, व्हाट, मैंने आपको पहले ही बताया था, कम बैक टू द इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्लियर, कम बैक टू
इंडक्टिव इफेक्ट। यस, हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इज नॉट गिविंग वेरी इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर टू योर लिविंग ग्रुप्स। क्लियर, अपने माइंड में फिट कर दो। यस क्लियर, बट व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, बट व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका दैट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली इज गिवन, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट, हु इज द बेटर एनजीपी, तो व्हाट नाइट्रोजन कमिंग इन द पिक्चर मोर, पर नाइट्रोजन कमिंग इज द फर्स्ट, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा दिस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में। यस, क्या एक्चुअली व्हाट, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन देगा सबसे इजीली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन देगा? नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन इज गिविंग वेरी वेरी इजीली इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, उसके पास जो भी है व्हाट, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इजीली देगा। क्लियर, देन द ऑक्सीजन एंड देन द हैलोजन्स। क्लियर, मैंने व्हाट आपको इसके रिगार्डिंग आपको पता होगा एग्जांपल्स एक्चुअली, कि बेसिकली दैट्स एक्चुअली ना व्हाट, जो आपका ऑक्सीजन है उसके पास 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे नहीं पाता है। क्लियर है ना, मैंने इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था एक्चुअली, टाटा एंड अंबानी। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन कौन है, नाइट्रोजन आपका टाटा है, ऑक्सीजन क्या है, अंबानी है। ओके, वाई? चलिए, बिकॉज टाटा की जो भी इनकम होती है, तो टाटा इज व्हाट, उसकी मैक्सिमम इनकम ही इज डोनेटेड इन द पीएम केयर फंड्स। क्लियर, राइट, वो अपना मैक्सिमम टैक्स पे करता है और मैक्सिमम फंड इज गिवन टू द नेशंस एक्चुअली। जब ऑक्सीजन क्या है, अंबानी है, क्लियर, ओके, ही इज गोइंग टू पे द टैक्स, बट ही इज नॉट गिविंग द एक्स्ट्रा मनी, वो सिर्फ टैक्स ही पे कर रहा है। जब हुई टाटा वेरी इजीली, अरे ले जाओ, मेरे पास जो है वो ले जाओ। क्लियर, तो यस, तो व्हाट नाइट्रोजन इज कंसिडर इज व्हाट वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है देन द ऑक्सीजन देन द हैलोजन। मतलब अगर हम एनजीपी बात करते हैं तो हु इज अ बेटर एनजीपी, द हेटेरोएटम सोर्स अ बेटर एनजीपी। क्लियर, देन उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपका पाई बॉन्ड, उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज नॉट बेटर एनजीपी। क्लियर, प्लीज है ना, ओके, हमने पढ़ तो लिया है और आपने देखा होगा हार्डली 2-3 एग्जाम्पल ही है हमारे पास। क्लियर, उसके लिए ओके, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एनजीपी बाय पाई बॉन्ड्स, एनजीपी बाय पाई बॉन्ड्स। क्लियर, okay, yes, NGP by pi bonds. It's one of the most famous examples actually. डबल बॉन्ड एंड ODSCS ना, व्हाट NGP में मैं आपको पहले से बोल दूं है ना, उसकी ओरिएंटेशन डज मैटर। व्हाई? बिकॉज आपका जो लिविंग ग्रुप है और जो डोनर है इट शुड बी एंटी ना, आपका जो लिविंग ग्रुप है और डोनर है इट शुड बी एंटी। क्लियर, वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज इज दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पाई क्लाउड, यस ना, सी यहाँ पाई बॉन्ड से ना व्हाट, पहले क्या था, सिग्मा बॉन्ड के पास कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं था, जब यहाँ था आपका पाई बॉन्ड से, तो मतलब व्हाट, इट हैज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, द क्लाउड इज गोइंग टू अटैक ऑन दैट एक्चुअली एंड OTS इज रिमूव, OTS इज गोइंग टू बी रिमूव। तो व्हाट अल्टीमेटली इज दिस, यस ना, यहाँ आपका बनेगा ये कैटायंस, इफ अटैक फ्रॉम दिस, तो यहाँ बनेगा ये कैटायन। तो अल्टीमेटली व्हाट, अल्टीमेटली आपका जो बन रहा है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस, यस ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि एनजीपी के अंदर क्या बनता है, एनजीपी के अंदर आपका बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस, इट्स गोइंग टू बी फॉर्म्स हियर। क्लियर, राइट, नाउ द व्हाट एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स, नाउ अगेन व्हाट इज दिस, एसिटोलिसिस। तो यहाँ पे है ना आपका एरो पे है ना व्हाट, वो होगा एसिटोलिसिस, एसिटिक एसिड्स। Clear? Now the acetic acids attack on that actually, or this. The questions arise कि सर ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म क्यों नहीं हुआ, यस ना, questions arise कि सर ये वाला प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता था। ओके, यस, सी इट्स गोइंग टू बी फॉर्म्स, व्हाट, दैट्स नॉट माइनर ना, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। क्लियर, आपका जो मेजर बनेगा, मेजर यही बनेगा। क्लियर, और मैं आपको बोल दूं प्लीज है ना व्हाट, जैसे चलिए मैं आपको बोल दूं, जैसे ना व्हाट, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एट एनी रिएक्शंस, अगर कोई भी रिएक्शंस हो, कोई भी चीज़ है, तो हाउ द प्रोडक्ट इज डिसाइड्स, प्रोडक्ट डिसाइड ऑन 3 कैटेगरीज, प्रोडक्ट डिसाइड्स व्हाट ऑन 3 कैटेगरीज। द वन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यस,
मतलब आपका रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ऑल दिस अगर कोई इफेक्ट आती है तो व्हाट उसके बेस पे जैसे हमने पढ़ा था ना व्हाट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस क्लियर। तो अल्टीमेटली व्हाट योर प्रोडक्ट इज डिसाइड बेस्ड ऑन द व्हाट योर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। Second is what? Steric hindrance. Yes, steric hindrance is going to also playing a major role. Clear? And third is what? Third is most important that actually your stability of products. Yes, मतलब yes है ना what? These three things decides your product. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अपने माइंड में फिट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड द व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है ना व्हाट कि आपका रेजोनेंस फॉलो नहीं होता है, आपका एक प्रोडक्ट फॉलो नहीं होता, बट व्हाट बिकॉज वाई बिकॉज वो प्रोडक्ट स्टेबल होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली नो व्हाट योर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू फॉलो, योर स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट गोइंग टू फॉलो, वाई बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, तो दैट थ्री फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका यही चीज़ है ना व्हाट कि यहाँ पे एक मैं ये प्रोडक्ट को फॉर्म करूँगा, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ मोस्ट ट्रेंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल नहीं है। यस, तो व्हाट हैपेंस, दिस इज योर स्टेबल प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो अल्टीमेटली ओके यस, यहाँ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी, मतलब यही मिलेगा, मतलब वी कैन से मेजर। और व्हाट इज दिस, वी कैन से इट इज ए एनजीबी प्रोडक्ट। क्लियर? हम क्या बोलेंगे, ये आपका एनजीबी प्रोडक्ट ही है ना, राइट? हमने आगे भी डिस्कस किया था है ना व्हाट कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो व्हाट हमको दो प्रोडक्ट मिलती है, द वन इज एनजीबी प्रोडक्ट एंड अदर इज व्हाट रीअरेंज प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? दैट प्रोडक्ट इज नॉट स्टेबल एट ऑल। क्लियर? प्रोडक्ट इज नॉट स्टेबल एट ऑल बिकॉज ऑफ द व्हाट द हाईली स्ट्रेंड नेचर। तो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलती है, दैट इज द व्हाट एनजीबी प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो मतलब व्हाट यस, दैट इज द एग्जांपल्स। ओके दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल। वहाँ यहाँ एक्सप्लेन किया है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो क्लाउड इज गिवन टू अटैक ऑन दैट एक्चुअली, और ये उसका डिपार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो मतलब व्हाट इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली कि हाउ इट इज वर्क दैट एक्चुअली। क्लियर? सो मतलब व्हाट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर? ओके ये से ना इसके अंदर ही सपोज एग्जाम्पल्स है। सपोज राइट हमने अभी पढ़ा ही है, हमने अभी ये पढ़ा ओके OTS। OTS मिथाइल, OTS that's the word methyl and methyl। yes, the question is actually who is a better NGP, who is a better NGP। clear? actually ये तीनों में से NGP कौन देगा। ओके सी एट फर्स्ट व्हाट एक्चुअली आपको एग्जांपल को जानना है, आपका जो एग्जांपल्स है उसको ये से ना ओके यहाँ मेरा पाई बॉन्ड से NGP होगा। क्लियर? क्या होगा? यस, मेरा जो पाई बॉन्ड है, मेरा पाई बॉन्ड से NGP होगा। क्लियर? ये मेरा क्लियर होगा। इसके जो मेरे तीनों के तीनों एग्जांपल्स है, हाँ मेरा पाई बॉन्ड से NGP होने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहा है, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे क्या होगा, यस ना व्हाट M इज अटैच, तो व्हाट हैपेंस, यस माय इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इंक्रीजेस बाय रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्लियर? अगेन हियर व्हाट हैपेंस, यस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, तो बताओ व्हाट हैपेंस, द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यहाँ तो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया। तो यस, तो व्हाट हैपेंस, द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हाट हैपेंस इज बेटर डोनेटिंग, मतलब बहुत इजीली डोनेट करेगा, बहुत इजीली आपका OTS डिपार्ट करेगा। मतलब व्हाट हैपेंस, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? मतलब व्हाट ये आपका इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। क्लियर? नाउ द व्हाट द सेम, नाउ द व्हाट ना सिमिलर एग्जाम्पल सिमिलर ही है, सिमिलर एग्जाम्पल बट व्हाट मिथाइल की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया CF3। मिथाइल की जगह पे मैंने लगा दिया CF3 लगा दिया, मिथाइल की जगह पे मैंने CF3 लगा दिया, दैट इज CF3। यस, that's very very interesting। yes, what happens CF3 is what, it's a negative inductive effect, it pulls electron clouds। clear? it's a what, यहाँ तो what, यहाँ तो उसे क्लाउड खींच लेगा, यहाँ तो what एक्चुअली जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और ऊपर से एक्चुअली ऊपर से वो क्लाउड खींच लिया। यहाँ आएगा OTS, यहाँ आएगा OTS, यहाँ आएगा OTS। क्लियर?
यहाँ आएगा यस। तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ CF3, व्हाट हैपेंस, इट्स पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भाई उसने तो क्लाउड खींच लिया, तो व्हाट हैपेंस यहाँ यहाँ पे आपका लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा यस। यहाँ तो आपका जो क्लाउड था, द क्लाउड इज डिक्रीजेस, द लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दैट एनजीपी डिक्रीजेस, तो मतलब व्हाट यहाँ पे आपका एनजीपी क्या आएगा, यहाँ मेरा एनजीपी आएगा इस दिस। सो मतलब व्हाट द बोथ द क्वेश्चंस आर वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर, मतलब व्हाट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ एनजीपी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ एनजीपी। एनजीपी में एक चीज याद रखो, हु आर डोनर, हु आर ड्रिविंग फोर्स, मतलब व्हाट जो आपका डोनर है, जो आपका ड्रिविंग फोर्स है, इट मस्ट बी अ इलेक्ट्रॉन रीच। अगर वो इलेक्ट्रॉन रीच होगा, व्हाट हैपेंस इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, राइट, क्लियर। तो व्हाट दैट इज द एनजीपी, दैट इज द एनजीपी, क्लियर। ओके, नाउ द व्हाट अगेन वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एग्जांपल्स, उसके रिगार्डिंग एग्जांपल है, जैसे व्हाट हमने ये तो हमने एग्जांपल देख लिया, ओके राइट। चलो मैं फिर से लिखता हूँ, हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल तो देख लिया, क्लियर। तो द क्वेश्चंस अराइज, अगर ऐसा है तो क्या होगा, यस, अगर उसकी ओरिएंटेशन सेम साइड है, देन व्हाट इज द आंसर, यस, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, क्लियर। ये तो हमने देख लिया, ये तो आपका एनजीबी प्रोडक्ट आता है, क्यों, बिकॉज क्या था, बिकॉज ये जो था ये दोनों एक दूसरे के एंटी था। तो क्वेश्चंस अराइज if they are seen, then what is the answer, one of the most fantastic questions, clear, right। तो यहाँ पे actually I'm just going to write the answer, तो the answer is, clear, your answer is this, that is the answer, फैंटास्टिक क्वेश्चंस। और यस है ना व्हाट कैसा राइज कि सर ये 4-5 है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारा रूल्स है, क्लियर, स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारा रूल्स है, जंक्शन बिटवीन द 4-4, 4-5, 4-6 एंड 5-5 आर ऑलवेज सीज, मतलब व्हाट यहाँ पे जो दो एच है वो हमेशा सीज ही आएंगे, क्यों, बिकॉज ना आपको एग्जाम में एक ट्रांस वाला ऑप्शन दिया गया होगा, एग्जाम में आपको एक ट्रांस वाला ऑप्शन दिया गया होगा, क्लियर, अब वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन अराइज कि सर ये कहां से आया सर, है ना, क्लियर। तो क्वेश्चन अराइज कि ये कहां से आया, क्वेश्चन अराइज कि ये कहां से आया। लेट अस सी हियर, राइट, सी यहाँ पे देयर इज नो एनजीपी, यहाँ आपका कोई एनजीपी नहीं था, देयर इज नो एनजीपी, तो एज इट इज व्हाट हैपेंस, तो आपका ओटीएस निकल के व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस, द फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट योर कार्बोकैटायंस, देन व्हाट हैपेंस हियर द व्हाट द 1 and the 2, तो व्हाट हैपेंस दैट्स अ 2 व्हिच बॉन्ड इज शिफ्टेड, क्लियर है ना, व्हाट दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। Agree or not, clear na, what this bond is shifted to this, clear। let us rewrite, अगर मैं यही चीज को फिर से लिखूंगा तो क्या होगा, is this okay, why this favorable, why, because of the what allylic carbocations, yes, electronic effects, मैंने को पहले भी कहा था ना, व्हाट दैट्स व्हाट allylic carbocations, yes, this is much more stable, okay। तो कैसे कि सर अगर ये मूव होता तो, if I move this, if I move this, if I move this, then what happens is this, ये बनता है, from what this is not that much stable, ये what ये उसका वो इतना कुछ स्टेबल नहीं है, क्लियर। सो मतलब what this is the more favorable, क्लियर, ये आपका फेवरेबल है, why, because of the what allylic carbocations, or what that is your answer। so मतलब what one of the most fantastic questions, क्लियर, कि अगर ये है तो क्या आएगा आंसर, अगर ये है तो what your answer is in this case your answer is
योर आंसर इज OSC। बट अगर ये है तो आपका आंसर ये है। यस वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम।